जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज भोजन की बात करते हैं, एक थाली की, जिस थाली में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है और मनुष्य की यही तो एकमात्र इच्छा है सबसे बड़ी कि उसे स्वादिष्ट भोजन मिले ताकि उसका जीवन ठीक ठाक चले, वह स्वस्थ रहे। हम बात करते हैं पहले दक्षिण की ओर। दक्षिण भारत में हम चाहें तो इडली, डोसा, बड़ा, सांबर आदि वहाँ के भोजन की पहचान है। हम गुजरात जाएं तो ढोकला और एक स्पेशल तरह की थाली भी होती है। पंजाब जाएं तो वहाँ आलू के पराठे, तंदूर, छोले भटूरे आदि हमें याद आ जाते हैं। सरसों का साग और मक्के की रोटी भी वहाँ की बेहद पसंदीदा भोजन है। यदि हम बिहार की तरफ चलें तो लिट्टी चोखा, और हम सिक्किम जाए तो वहाँ मोमोज। इस तरह की एक लंबी हमारे पास एक सूची है और लगभग हर प्रदेश का इस तरीके के कुछ न कुछ भोजन है या उनकी विशेष थाली है जो वहाँ के लिए वो प्रसिद्ध है। लेकिन हम बात करें उत्तराखंड की, 22 साल इस राज्य को हो चुके हैं और क्या इन 22 सालों में ये जो उत्तराखंड है क्या अपनी एक विशेष थाली या भोजन को देश दुनिया के सामने रखने में सफल हो पाया है? संभवतः उत्तर होगा नहीं। मैं आपके सामने एक थाली बता रहा हूं और यह है आपके उत्तराखंड की जो है विकिपीडिया में। विकिपीडिया में जो थाली आपको दिख रही है, जो यहाँ के भोजन के तौर पे दिखी है, इसमें मंडुए का भी की रोटियां रखी हैं, कुछ सब्जियां भी हैं। लेकिन क्या इसको देखने से आप अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए कि क्या इसको आपके बच्चे खा लेंगे? ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विदेशों में भी हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है या दुबई वगैरह जो भी है विदेशों में है, यहाँ तक कि दिल्ली बम्बई में है। क्या इस चीज़ को आपके बच्चे इसको खा लेंगे? जो दिख रहा है भोजन स्वादिष्ट है, ये हम जो पहाड़ में पली बड़ी भीड़ी है, हम जानते हैं इसका स्वाद, ये बहुत स्वादिष्ट है और इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व भी हैं। लेकिन क्या भोजन सिर्फ स्वादिष्ट होना चाहिए? उसके दिखने में भी तो अच्छा होना चाहिए। या कुछ हमने ऐसे इसमें प्रयोग क्यों नहीं किए कि यह और बेहतर हो सकता था? अभी घिसी पिटी परंपराओं की तरह यह भोजन बनाया जा रहा है और यदि इस थाली को आप दूसरे लोगों के छोड़िए अपने घर में ही अपने बच्चों को परोसेंगे तो क्या वो इसको खा लेंगे? संभवतः नहीं। और आखिर कमी कहाँ है? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया है कि उत्तराखंड की सरकार अपनी एक थाली क्यों नहीं दे पाई? उत्तराखंड में पर्यटन के और धर्माटन जो दोनों तरह के लगभग 2-2.5 करोड़ लोग हर साल जा रहे हैं। यदि हम बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी समेत जो चारों धाम या हरिद्वार को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में आप देखें कि वैसे तो बहुत कम लोग जा रहे हैं। इस पर मैं वैसे अगले से एक वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है कि जो 2.5-3 करोड़ लोग जा रहे हैं वो खाना तो उत्तराखंड में ही खाएंगे और हम क्या खाना उनको दे रहे हैं? आप किसी भी सड़कों के किनारों पर जो ढाबे बने हैं आप उनको देखिए। जो पहाड़ के लोगों ने जो कुछ थोड़ा बहुत, ये जरूर है कि जो दिल्ली या कहीं से सीख गए हैं उन्होंने तो ठीक है, लेकिन आज भी वो उसी तरह के ढाबे में हैं, सड़े गले, वो कुछ खर्च नहीं करना चाहते और उन ढाबों में पहाड़ी भोजन तो छोड़िए, वो चाउमीन और इस तरीके के भोजन बना रहे हैं यहाँ पे जो शहरों की चीज़ें हैं। दिल्ली के आदमी यदि उसे चाउमीन ही उत्तराखंड खाना होगा तो आखिर वो खाना क्यों खाएगा? क्या हम इन थालियों को बेहतर तरीके से नहीं बना सकते थे? और एक और बात है, सबसे पहले तो वहाँ की उन ढाबों की में गंदगी जो है उसको सुधारनी पड़ेगी। उनको अच्छी सी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि किस तरीके से होटलों में जो लोग आते हैं उनको किस तरीके से भोजन परोसा जाता है। एक और बात कि वहाँ पे आमतौर पर ये देखा जाता है कि चाउमीन के अलावा या तो पराठे, कच्चे पक्के पराठे खिलाने लग जाते हैं या थोड़ी सी मूली और कुछ वो उसको छिछोड़ी टाइप बना के, या आलू की थोड़ी सी सब्जी, और उसमें आप पानी इतना होता है कि आप उसमें सब्जी ढूंढ लेते हैं। अब यदि पड़ोस में कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाता है और उसका तो जाहिर है चलेगा, तो जब वो चलेगा तो फिर वो ईर्ष्या भाव से आ जाते हैं कि जी हमारा नहीं चल रहा दूसरे का। जबकि आप ये भावना नहीं आ रही उत्तराखंड के लोगों में अभी भी कि वो
जो भी खाना चाहेगा वो एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर जो है उसको एक बेहतर खाना चाहिए, वो स्वादिष्ट भोजन चाहिए, साफ सुथरा चाहिए और एक आवभगत से ठीक से हो, तभी तो पैसा देगा। तो जाहिर है यदि हम भी पहाड़ जाते हैं तो हम वही देखते हैं बेहतर, उसमें कोई भावना नहीं होती कि पहाड़ी है क्या है, हमें बेहतर खाना चाहिए, वही हमें चाहिए भी। तो ये आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये आप कुछ थालियाँ देखिए, ये लगातार मैं आपको सामने ये जो थालियाँ पेश कर रहा हूँ, आपको देखते इनसे पता चल जाएगा कि ये जैसे ये डोसा वगैरह दिख रहे हैं तो ये साउथ के होंगे, ये गुजराती थाली होती है, पंजाबी थाली है, भटूरे हैं, या उड़ीसा की थाली देखिए, नॉर्थ ईस्ट की थाली देखिए, हर तरह की आपके यहाँ पे थाली भोजन देखिए कितने बेहतर तरीके से ये सज के दिख रही हैं, ये चमक रही हैं। लेकिन यदि मैं पहले वाली थाली, यदि उत्तराखंड की थाली को मैं यहाँ पे रखूँ तो इसका भाव ये आकर्षित नहीं करता है, ये आँखों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। जब आँखों को अच्छा नहीं लगेगा तो स्वादिष्ट कितना भी हो वो खाएगा कौन उसको? भोजन के प्रति उत्तराखंड के लोगों का एक भाव जरूर रहा है, वह यह था कि जब भी नई फसल होती है तो हर इलाके में लोग अपने इष्ट देवता को पहला भोजन भगवान को देते थे। बीज आंदोलन के नेता और उत्तराखंड में पौष्टिक खानपान की संस्कृति जैसी पुस्तक लिखने वाले विजय जरधारी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड की बात करें कि तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की इतनी भरमार है कि फिर भी होटलों और ढाबों में मैगी, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और पास्ता की जैसी चीज़ें वहाँ भोजन खाने को मिल रही हैं। लेकिन यदि उत्तराखंड का पर्यटन विभाग और अन्य होटल व्यवसायी या वहाँ के खान पान की रेसिपी तैयार करें और वहाँ के विविध युक्त जो दर्जनों व्यंजनों का यदि वो तैयार करके लोगों को दे, स्वादिष्ट करके बुलाए, तो इस भोजन का पूरी दुनिया में डंका बजने लगेगा। परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। जरदारी जी एक और सुझाव देते हैं, वो ये कहते हैं कि चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री व अन्य जो मंदिर हैं वहाँ पर बाहरी प्रसाद चढ़ाने के बजाय यदि स्थानीय अनाज, रामदाना, ओगल यानी जो कुट्टू होता है, वो चावल, लाल चावल या अन्य जो भोजन है, अनाज हैं, अखरोट, सेब, चिल्लू, खुमानी आदि से जो प्रसाद को यदि मान्यता दी जाए तो इससे स्थानीय खान पान को प्रतिष्ठा भी मिलेगी और साथ ही किसानों और व्यवसायों को अतिरिक्त आय भी होगी। परंतु आखिर सोचेगा कौन? उत्तराखंड सरकार क्या कभी ऐसा सोचेगी? मात्र 2 सड़कें बनाने से, यानी बद्रीनाथ केदारनाथ तक बद्री सड़कें ले जाने से, या हम कह सकते हैं कि नैनीताल और मसूरी, बस इन जगहों का आप सड़क ले जाएंगे और बाकी जगह आप कुछ नहीं करेंगे तो इससे पर्यटन थोड़ी बढ़ेगा। और यदि पर्यटक आ भी रहे हैं तो उनको भोजन यदि आप अच्छा नहीं देंगे तो आएगा कौन? हिमाचल के आप आंकड़े देखिए और उत्तराखंड के, कि वहाँ वास्तव में जो टूरिस्ट आते हैं वो कितने कम आ रहे हैं। इसकी एक वीडियो जल्दी रहा हो जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात भोजन की कर रहा हूँ। जो भी भोजन होता है किसी क्षेत्र का, वह वहाँ के समाज, संस्कृति और वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं अपने भरण पोषण और जीवन यापन के लिए एक विशेष तरह से इसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और जब अब तो पूरा विश्व ही एक ग्लोबल विलेज जैसा हो गया है तो लोग बहुत इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, तो उनको एक अपने इलाके के यदि स्वादिष्ट भोजन देंगे तो वो ज़रूर उसको खाएंगे। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में इस तरह के भोजन की कोई कमी है। गढ़वाल और कुमाऊं में लगभग कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो ये लगभग एक समान भोजन है। उनके नाम भले ही अलग हो सकते हैं, इनमें फाणु है, काफुली है, भिवानी है, चौनसो है, चौसो जिसको होते झूली होती है, गहत के पराठे, रोट, बाड़ी, ये इस तरह के जो गढ़वाल में खास तौर पर इस तरह के हैं। जबकि कुमाऊं में आलू गुटुक हैं, डबके हैं, थतवानी है, कापा, चुटकनी, जौला, सिसनाक, साग, बहुत सी चीज़ें इस तरीके हैं। इसी तरह वहाँ भंगजीरे की या भांग की वहाँ चटनी भी बनती है, मूली की वहाँ थिचोड़ी बनती है, कहीं को ठिकानी कहते हैं। इसे तो हरा जो नमक होता है उसका अलग स्वाद है, बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ पे एक कंडाली जो बिच्छू घास होता है उसकी भी सब्जी होती है, एक लिंगड़ा होता है, भुटनी है, गुरियाल की कलियाँ हैं उसका भी बनता है, पिखला की कली है उसके भी बनता है, तिमला की सब्जी होती है, इसी तरह कद्दू की बेल की बनती हैं, सेमल के फूल के बनते हैं, बहुत सी चीज़ें इस तरह वहाँ पे हैं। जंगली एक मशरूम जो है वो भी होता है, सकना एक पौधा है, उसके जो फलियाँ होती हैं उससे हो सकता है।
वहाँ के भुट्टे अलग हैं, पहाड़ी ककड़ी अलग चीज़ है, भमोरा है, रेमोड़ी है, काफल, हिसर, तिमला, बेडू, किनगोड़, खुमानी, बहुत चीज़ें इस तरह के खाने को भी वहाँ हो सकती हैं। गहत का फाणू होता है, झंगोरा होता है। फाणू होता है कि दाल को भिगा दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन को पीस के बनाया जाता है। इसके अलावा मीठा भात है, कोदा यानी जो मंडुआ है उसकी रोटी है, पिंडालू का सब्जी बनती है, लिंगड़ा है, झंगोरा, कंडाली की काफली भी बन सकती है, पिंडालू है उसके बनते हैं। इसी तरह के कफल्याणी का भात भी बनता है, कद्दू का रेठू बनता है, पकोड़ा बनता है, अरसा बनता है, रोटाना बनता है, खुल्ला के पकोड़े होते हैं, तल्द का गुटका होता है, मरसा रामदान के लड्डू होते हैं। और एक और बाल मिठाई बड़ी फेमस है वहाँ की, या सिलबट्टा से फाणू जो बनता है उसी को अलग स्वाद आता है उसका। और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरीके का भोजन हम परोस रहे हैं? अब परोस भी रहे तो क्या वो स्वादिष्ट है, क्या वो देखने में आकर्षक है? ये बड़ी बातें हैं। उत्तराखंड के इनके व्यंजनों को सामने लाने के लिए एक प्रयास मात्र एक मुख्यमंत्री, जिनको हम कह सकते हैं हरीश रावत, उन्होंने ये प्रयोग किया था। और उन्हीं के ही बदौलत ये जो दिल्ली में इनका जो उत्तराखंड सदन है वहाँ पे आज भी एक दिन भोजन, उत्तराखंड का भोजन मिलता है। और इसके अलावा एक बार मैंने खुद उनके सुना था कि उन्होंने पुलिस के डीजीपी से कहा था कि अपने जवानों को एक एक रोटी कम से कम, हम जो मेस में भोजन बनता है उसमें मंडुए की, तो ये एक मांग और खपत की बात थी, बढ़ाने की बात थी। तो खैर इस तरह के प्रयोग और भी होने चाहिए थे, लेकिन संभवतः वे प्रयोग नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड में कमी नहीं है, एक से तरह के वहाँ भोजन है, स्थानीय भोजन जो बने थे, परंतु सवाल है कि उसको आप कितनी सुंदरता से बना रहे हैं, स्वादिष्ट बना रहे हैं और किस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली इतने बड़ा शहर है, बम्बई है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, संभवतः कौन सा शहर होगा जहां पहाड़ के लोग नहीं होंगे। लेकिन आज भी एक भी रेस्टोरेंट, खासतौर पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां पर क्या पहाड़ी व्यंजनों का कोई ऐसा रेस्टोरेंट खुल पाया है? ये इसको खंगालना होगा लोगों को कि आखिर क्यों इनके यदि व्यंजन इस तरीके से एक भी रेस्टोरेंट बन जाए, लेकिन उसकी शर्त है कि जो मैंने थाली दिखाई वो ऐसी थाली में तो कोई भी नहीं आएगा। उत्तराखंड के लोगों को अपने भोजन को एक तो उसको देखने में भी सुंदर लगे और स्वादिष्ट भी हो, और अच्छे इसमें सुधार की जरूरत है। तो दिल्ली या बंबई में एक जो मेले कौथिक टाइप के लोग आयोजित जो करते हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या वे इन मेलों के माध्यम से उत्तराखंड के भोजन की मार्केटिंग कर सकते हैं, और यह होना भी चाहिए। आप पहाड़ से हैं, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, आप इस भोजन को खा सकते हैं, परंतु दूसरा क्यों खाएगा? दूसरा तभी खाएगा जब वो स्वादिष्ट हो, देखने भी सुंदर लगे। लेकिन ये जो थाली विकिपीडिया में आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी लिखी, क्या इसको, मेरा सवाल दोबारा है, इसको देखकर क्या आपके बच्चे भी इसको खा सकेंगे? इसका जवाब आप ही को तलाशना है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और यह सोचिए कि आखिर 22 साल बाद भी उत्तराखंड की सरकार जो करोड़ों रुपया टूरिज्म के नाम पे खर्च करती है, अपने भोजन की एक भी थाली सामने क्यों नहीं रख पाई? एक ऐसे व्यंजन उसमें हो जिसको देश दुनिया खाए, जिसको अमेरिका में भी खा सकें लोग, कनाडा में खा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खा सकें, तो दूसरे जो महाद्वीप हैं उनमें भी खा सकते हैं, अफ्रीका हो या जो भी हो। तो आशा की जानी चाहिए कि उत्तराखंड सरकार इस पर कुछ सोचेगी। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा इस मामले में कि हमारी थाली कहाँ है, यह पहचान क्यों नहीं बन पाई। सिर्फ नथ पहन के हम लोग डांस करें, हम पहाड़ी टोपी पहन लें और उसको दिखाएं, यही पहचान नहीं है हमारी। यह पहचान भोजन की भी होती है, और कैसे भोजन हम करते हैं, कैसे हमारे रेस्टोरेंट है, ये हमारी पहचान देती है। और यदि आप उत्तराखंड के ढाबों पे देखें तो यह निराशा का भाव करते हैं, हमें अपमानित होते हैं हम लोग इसे देख के कि कितने गंदे ये ढाबे हैं और किस तरीके से लोगों को लूटते हैं। इस पे भी आपको देखना होगा। तो कमेंट में अवश्य लिखिए। और आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए आज चैनल लाया गया है। इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।